नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, जानिए क्या है समलैंगिक विवाह से जुड़ी अड़चनें। दिक्कत क्या आ रही है शादी करने में। समलैंगिकता तो अभी धारा 377 है जो उसको तो खत्म कर दिया गया है, तो फिर अब क्या दिक्कतें आ रही है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं आज इस वीडियो में। इसके अलावा अगर मैं न्यूज़ की बात करता हूं तो देखिए, न्यूज़ आप देख पा रहे हैं कि बड़ी सारी पेटिशंस हैं जो वो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के आई हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ है जो चर्चा में है, जिसके कारण हम आज इसको देख रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 4 से संबंधित है। लाइफ फाउंडेशन बैच 4 है, उसकी शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है। शाम को 6 बजे ये बैच लाइव डेली आपके साथ हुआ करेगा। इसके अलावा अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस है 30,500, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो फीस घट के 18,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लीजिए। और शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और हमारी जो खबर की बात कर रहे हैं तो खबर क्या है कि देखिए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली जो याचिकाएं हैं, ठीक है, उन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है जो वो हुई है। और उसके अलावा पिछली बार अगर आप पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने CJI के खंडपीठ ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की जो बेंच है, ठीक है, उस संविधान पीठ को भेजा था। ठीक है, मामला पूरा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि एक धारा है, धारा 377, ठीक है, धारा 377। इसके तहत जो समलैंगिकता है वो क्या था, वो गैर कानूनी था, एक अपराध था। ठीक है, अपराध, ये एक अपराध था। और क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के ज़माने से चला आ रहा कानून था और वहाँ पर भी ये अपराध था और फिर उसी तरह से ये हमारे यहाँ भी चलता रहा। लेकिन एक केस का नाम आपको ध्यान में रखना है, इसके बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसमें आपको जो एक केस का नाम याद रखना है वो है 2018 का केस। कौन सा है? नवतेज सिंह जौहर वाला केस है ना, नवतेज सिंह जौहर का केस है जो, उसमें इसको, ये जो धारा 377 है इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बताइए कि भाई अगला पॉइंट क्या होगा जब इसको अपराध की कैटेगरी से हटा दिया गया है। मतलब वो लोग जो समलैंगिक थे, जो साथ में अपना जीवन बिताना चाहते थे, उनके लिए अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है शादी, है ना, शादी। तो भाई जब ये शादी के लिए पहुंचे तो शादी के लिए एक जो एक्ट है वो कौन सा है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वाला, है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसके तहत आप जब देखेंगे, जब दो वहां पर शादी का जो फॉर्म है उसके तहत क्या है कि 2 कॉलम आपको मिलेंगे, मेल का और फीमेल का। लेकिन ऐसा कोई कॉलम नहीं था जिसमें मेल और मेल या फीमेल और फीमेल साथ में उसमें भरे जा सके। तो यहां पर जो डिमांड आई वो यही आई कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसको अपडेट करने की जरूरत है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट में गए कि क्योंकि भाई धारा 377 अगर हटी है तो अगला शादी तो करेगा ना, तो अब जब शादी के लिए जाएंगे तो ऐसा व्यवस्था तो होनी चाहिए ना वहां पर। तो क्योंकि ये एक नियम की बात थी तो नियम बनाने का काम आपको पता है विधायिका का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर आप नियम बनाइए। तो वहां से जो तर्क आया, वो तर्क जो था जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं वो यही है कि वहां से जो तर्क आया वो ये था, सरकार ने जो डीक्रिमिनलाइज किया है वो धारा 377 को किया, मतलब समलैंगिकता को अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शादी करने को अलाउ नहीं किया है, ये सरकार ने तर्क दिया। और उसकी वजह से ये मामला है जो कई सारी पिटीशंस है जो वो सुप्रीम कोर्ट आने लगी। ठीक है, अब क्या है, अब मामला ये था कि फिर सरकार का एक और तर्क आया। सरकार का जो दूसरा तर्क था वो ये था कि भाई ये जो डिमांड है ये सिर्फ अर्बन इलीट क्लास के लोगों की डिमांड है। ठीक है, बहुत ही कम लोगों की डिमांड है और वो लोग भी अर्बन
अर्बन लोग, शहरी लोग हैं और अमीर तबके के लोग हैं जो ये इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, और हम ऐसी कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसी डिमांड मानने से शादी जैसा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे समाज को चला रहा है, एक ढांचा है जो हमारे समाज को चला रहा है, वो उसमें समस्या खड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से सरकार ने ये खारिज कर दिया। ठीक है, तो अब ये है, अब देखिए दोनों तरह के तर्क हैं। एक तर्क आपको ये पता चल गया, ठीक है, सरकार का तर्क है वो यही है कि नहीं, सोशल इंस्टीट्यूशन है जो शादी के जैसा, उस पर हम कोई भी अड़चन नहीं आने दे सकते क्योंकि समाज में एक गलत प्रभाव जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक और तर्क भी दिया कि भाई देखो, सरकार ने कहा कि ये जो लोग हैं, ये लोग अगर शादी करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक मतलब ये जो बच्चे हैं वो तो पैदा कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये लोग बच्चे पैदा कर नहीं सकते तो इनको शादी करने की जरूरत क्या है। ठीक है, ये एक तर्क सरकार की तरफ से आया। तो इस तरह से सरकार की तरफ से जो तर्क आ रहे हैं वो नेगेटिव तर्क आ रहे हैं इस चीज को लेकर के कि भले ही इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया लेकिन शादी करने का अधिकार है जो वो इनको नहीं दिया जा सकता। ठीक है, वहीं जो दूसरा पक्ष है उसके जो तर्क आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भाई भारत में हर किसी के पास समानता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वालिटी, सबके पास समानता का अधिकार है। इसके अलावा जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू लाइफ आप कह सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी कह सकते हैं, है ना। ये सब चीजें हैं जब हर किसी के पास, तो उस तबके को अलग क्यों रखा जा रहा है? मात्र इस वजह से क्योंकि वो एक बहुत छोटा तबका है। वो जो तबका है वो 7 से 8% है अगर आप भारत में देखेंगे तो वो एक छोटा तबका है, तो उसको इस श्रेणी से अलग क्यों रखा जा रहा है? तो यहां पर जो तर्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि भले ही वो छोटा तबका है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो लेजिटिमेट है, उसकी जो डिमांड है वो वाजिब है। अगर उसकी वाजिब डिमांड है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो देखने, मतलब ये जो कोर्ट है उसका क्या फैसला होगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहां पर क्या है कि एक व्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक फॉर में और एक अगेंस्ट में, आप पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरह के जो व्यूज हैं आपके पास होने चाहिए। आपका पर्सनल व्यू भी कुछ ना कुछ होगा इस पर, लेकिन यहाँ पर जो व्यूज बताए जा रहे हैं उन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और व्यू है जिस पर मैं चर्चा करूंगा कि क्योंकि यहाँ पर सरकार ने बच्चों की बात करी थी, ठीक है, तो एक स्टडी है उसके अनुसार आप ये बात देखेंगे कि एक अमेरिका की एक स्टडी है जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि ऐसे माता पिता जो समलैंगिक हैं, ठीक है, समलैंगिक माता पिता हैं जो उनके द्वारा पाला गया बच्चा और दूसरा वो बच्चा जो नॉर्मल माता पिता के द्वारा पाला गया, उन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो बच्चे जो समलैंगिक माता पिता के द्वारा पाले गए हैं वो ज्यादा बेहतर पाए गए हैं। ठीक है, इस तरह का भी तर्क सामने आता है। ठीक है, वहीं सरकार का जो तर्क है वो ये भी है एक कि जो बच्चे होंगे जिनको ये पालेंगे उन पर इनका गलत असर पड़ेगा। ठीक है, तो उसके जवाब में कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समलैंगिक माता पिता के द्वारा पाले गए जो बच्चे हैं वो भी समलैंगिक होंगे। ठीक है, ये तर्क को जो सरकार का तर्क है इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही है। मेरे ख्याल से प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं और इसमें जो सबसे पहले जान लेते हैं कि समलैंगिक विवाह। ठीक है, क्या है समलैंगिक विवाह? तो देखिए, कानूनी तौर पर सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के जो लोग हैं उनके बीच में जब शादी होती है तो हम उसको समलैंगिक विवाह, मतलब कहने का या तो लड़का लड़के के साथ शादी करे या लड़की लड़की के साथ जब शादी करती है तो उसको हम समलैंगिक विवाह कहते हैं। और ये मानव इतिहास में, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत पुराने साक्ष्य भी इसके मौजूद हैं। और इसको वैध बनाने वाला जो पहला देश है वो कौन है? वो है नीदरलैंड। सन 2000 में उसने कानूनी मान्यता दे दी थी कि हाँ, वो नीदरलैंड में ये चीज है जो ये अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके पक्ष में तर्क की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी जैसी चीजें जब आपके पास मौजूद हैं तो क्यों इनकी डिमांड को दरकिनार किया जा रहा है। ठीक है, समान अधिकार और संरक्षण जब इनको प्राप्त है तो इनकी जो गरिमा है और इनकी जो आत्मसंतुष्टि है उसके अगेंस्ट में ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? ये एक तरह का प्रहार माना जा रहा है कि उनकी आत्मसंतुष्टि के अगेंस्ट
जा रही हैं चीजें, ठीक है। इसके अलावा वही वाली बात कि क्योंकि ये देश का जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो उसकी आबादी कितनी है, 7 से 8% आबादी है। भले ही ये कम है, छोटी आबादी है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि उसकी वाजिब जो डिमांड्स हैं उसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर उसके पक्ष के तर्क की बात करेंगे तो वही जो मैंने आपको अभी बताया कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू है जो उसके अध्ययन के अनुसार ये आपके समलैंगिक माता पिता के द्वारा जो बच्चा पाला गया है वो ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू जो विषम लैंगिक माता पिता हैं उनके उनके द्वारा पाले गए बच्चे में, ठीक है। और अगर हम वैश्विक स्वीकृति की बात करेंगे तो लगभग 30 से ज्यादा देश हैं जो इसको मान्यता दे चुके हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके अगेंस्ट जो इसके खिलाफ के तर्क हैं उन पर बात करूं तो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है ना, क्योंकि विवाह है जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक समाज को चला रहा है और उसमें क्या है कि जो धार्मिक लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में हैं कि ये पॉसिबल नहीं है और ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे मूल्यों को के खिलाफ है, ठीक है। तो ये एक तर्क आ रहा है। दूसरा वही प्रजनन वाली बात कि क्योंकि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो फिर शादी करने की जरूरत क्या है, ठीक है। और इसके अलावा एक और है जो कि संपत्ति आपका विरासत वाला जो मामला है उसमें अड़चने आने की संभावनाएं हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सारे वो देश हैं जिन्होंने इस विवाह को मान्यता दे रखी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सरकार के पक्ष की बात। तो सरकार का जो पक्ष है वो ये है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। तो मैंने आपसे अभी 2018 के केस के बारे में बताया कि नवतेज सिंह जौहर का जो केस है उसमें इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो सरकार के लोग जो कहते हैं वो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से तो बाहर किया है, न कि आचरण को वैध लेकिन नहीं ठहराया है, ठीक है। आचरण को वैध नहीं ठहराया ऐसा सरकार ने आर्ग्यूमेंट दिया है। इसके अलावा समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती है क्योंकि यह केवल एक शहरी अभिजात्य दृष्टिकोण है। जो अर्बन एलीट क्लास के लोग हैं वो इस चीज की इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। इस पर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा विवाह रीति रिवाज है, जो प्रथाएं हैं, सांस्कृतिक लोकाचार, सामाजिक मूल्य हैं, जो उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा भी सरकार का मानना है। उसके अलावा इसे मान्यता देने से मौजूदा जो व्यक्तिगत और संहिताबद्ध कानूनी प्रावधान है उनका उल्लंघन होगा, ठीक। ये सारी चीजें हैं जो ये सरकार के जो है वो तर्क है, ठीक है। इसके अलावा इन मानदंडों से कोई भी परिवर्तन केवल विधायिका के माध्यम से किया जा सकता है। तो क्योंकि आपको पता है कि नियम बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ वो विधायिका का काम होता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय है जो वो नहीं करेगा इस पे नियम बनाने का काम। वो बोल जरूर सकता है कि इस पर नियम बनाइए, ठीक है, लेकिन अब वो इसके अगेंस्ट में अगर तर्क दे रहे हैं तो अगर उनके तर्क वाजिब लगेंगे सरकार को तो उसके बाद क्या फैसला देता है वो तो बात का विषय है, वो तो हम सब बाद में देखेंगे ही। लेकिन अभी का जो मामला है वो ये है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मामला आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा अगर हम समाधान की बात करते हैं तो मेन क्या है भाई, अवेयरनेस वाली बात है, ठीक है। देखो इनका जो जागरूकता अभियान है जो समलैंगिक विवाह के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनको ये जो समलैंगिक लोग हैं इनको जो सही में अगर आप कहेंगे कि समाज में इनको अगर प्रतिष्ठा मिलने की बात अगर हम कहेंगे तो उसके लिए अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। जब लोगों को ये इस चीज की अवेयरनेस और इसके लिए अगर पॉजिटिव रुख, देखिए कोर्ट ने तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन लोगों को भी तो अपना सोच में बदलाव करना होगा ना, तो इसलिए उसकी शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इसके अलावा सामाजिक स्वीकृति और शिक्षा की दरकार है। इसके अलावा एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ साथ देखिए सरकार का काम क्या है कि जितने भी लोग हैं, जो भी भारतीय नागरिक हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना और उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, ये सरकार का काम है। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, उस पर भी नियम बनाने की जरूरत है, ठीक है। और क्योंकि भारत हमारा जो है वो एक विविधता का देश है तो हर तरह की लोगों की जो जरूरतें हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उसके लिए सरकार को संवेदनशील, या आप कह सकते हैं कि समाज को संवेदनशील होना होगा, तभी न्याय पूरी तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। अगला देखिए एक क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए
कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? 19, 21, 25 या 29? जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पर, या आप मुझे @omdivedi007 ये मेरा पर्सनल यूजर नेम है, जिस पर आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा चैनल है, जिस पर करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।